हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू श्रृंखला के अंतर्गत राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा बुक का रिव्यू करेंगे, जो जीजीडी गौरव ज्ञान धारा गौरव ज्ञान धारा के स्वयं प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित है, जिसके राइटर गौरव सिंह गाणेराव सर है। और उनके साथ ही जो भी है रतनलाल गोयल, भावी प्रोफेसर बी के रस्तोगी, पुष्पेंद्र कसाना, कमल सिंह डोई, जो भी ये उस बुक का हम रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर कोई नई पुस्तक का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो देखिएगा, फिक्स रेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा, यानी जो भी अभी मार्च एंडिंग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के जो फोर्थ ग्रेड भर्ती राजस्थान में आई है 53,000 पदों पर। अभी 20 ही दिनों में खबर आई थी कि इसके अंतर्गत 1300 पदों की वृद्धि भी हुई है। तो पहले इसके अंतर्गत कोई लमसम 52,000 पद थे, अभी उसके पद 53,000 हो गए। तो बहुत ही व्यवस्थित बेरोजगारों के लिए जो सुनहरा अवसर है। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी भर्ती परीक्षा, उसकी बुक का हम रिव्यू करेंगे। तो देखिएगा, ये इस बुक का मेन जो पेज है, फर्स्ट पेज है, वो है। इसके अंतर्गत राजस्थान का सिलेबस के अंतर्गत राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति, भारतीय संविधान एवं राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, और हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, यानी चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड की भर्ती है। उसका जो भी कंप्लीट सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस के पार्ट के अकॉर्डिंग ये एकदम व्यवस्थित बुक है। तो देखिएगा, इस बुक के अंतर्गत क्या क्या है और क्या विषय वस्तु वगैरह कहाँ से इन्होंने सिलेबस वगैरह क्या क्या है, देखिएगा। तो ये बुक राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों से पाठ्यक्रम अनुसार नवीनतम जिलों के अपडेट के साथ पाठ्य सामग्री का समावेश है। यानी इस बुक के अंतर्गत जो भी हमारे आरबीएसई और एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 से लगाकर जो भी 10th तक 12th तक जो भी उसके उस पाठ्यक्रम के अनुसार, और जो नवीनतम 41 जिले हैं, उस 41 जिले के अकॉर्डिंग ये अपडेट एकदम व्यवस्थित बुक है। और संपूर्ण पाठ्य सामग्री का समावेश परीक्षा के स्तर अनुरूप अनावश्यक सामग्री से मुक्त टू द पॉइंट किया गया। यानी इस पुस्तक के अंतर्गत जो फोर्थ ग्रेड सिलेबस के यानी भर्ती के अकॉर्डिंग ही अनुरूपी परीक्षा के स्तर को मतलब मद्देनजर रखते हुए इस पुस्तक का लेखन किया गया है कि भी कोई भी चीज़ को ज़्यादा लंबा भी नहीं बताया गया है। यानी भर्ती परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए गौरव सिंह गाणेराव सर जी ने बहुत ही व्यवस्थित बुक की शैली है का लेखन किया है, और एकदम टू द पॉइंट है। इसके राइटर गौरव सिंह गाणेराव, रतनलाल गोयल भावी, और प्रोफेसर बी के रस्तोगी, और पुष्पेंद्र कसाना जी, और कमल सिंह डोई, ये इसके राइटर हो गए। स्वयं प्रकाशन जयपुर द्वारा ये बुक प्रकाशित होती है। तो देखिएगा, ये लेखकगण वगैरह हो गए। इसके अंतर्गत भूगोल, राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, जो भी भारतीय संविधान, राजस्थान के राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान और गणित और कंप्यूटर, संपूर्ण जो भी सिलेबस पुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पुस्तक के इंडेक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। तो देखिएगा, ये अनुक्रमिका है। यानी इस पुस्तक के अंतर्गत लमसम मतलब कि पेजों की बात करें तो इस पुस्तक के अंतर्गत लमसम 787 पृष्ठ है। यानी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 787 पृष्ठों के अंतर्गत इस बुक का लेखन है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम अनुक्रमिका अंतर्गत भूगोल की देखते हैं। भूगोल के अंतर्गत जो भी मतलब चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड के जो भी टॉपिक लगते हैं, उस सभी टॉपिकों का एकदम व्यवस्थित तरीके से इन्होंने व्याख्या वगैरह, प्रश्न पीवाईक्यू वगैरह एकदम से व्यवस्थित तरीके से दिए हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि जो भी भूगोल के अंतर्गत फोर्थ ग्रेड का जो भी सिलेबस लगता है, वो संपूर्ण दिया हुआ है। शायद संसाधन हो, शायद राजस्थान की स्थिति, भौतिक स्वरूप, भौगोलिक विकास, संभागीय व्यवस्था हो, मृदा, वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जनसंख्या के अंतर्गत आकार हो गया उसका, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, जो भी संपूर्ण राजस्थान का परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा व जलवायु परिवर्तन, ये संपूर्ण मतलब राजस्थान भूगोल का सिलेबस हो गया।
इसके बाद इन्होंने राजस्थान का इतिहास व कला एवं संस्कृति मतलब दोनों साथ ही दे दिया, इतिहास व कला संस्कृति। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाएं होगी, स्वतंत्र आंदोलन जिसके अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जन जागरूकता व 1857 की क्रांति होगी, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा साहित्य, लोक साहित्य, बोलियाँ, संस्कृति व सामाजिक जीवन, रीति रिवाज व रस्में, कुरीतियाँ, शब्दावली भी होगी, वेशभूषा व आभूषण, वाद्य यंत्र, लोक देवता, मतलब जो भी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का संपूर्ण सिलेबस लगता है वो एकदम से व्यवस्थित तरीके से एकदम पूर्ण सिलेबस इस पुस्तक के अंतर्गत दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। फिर इसके बाद भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के सिलेबस के अंतर्गत जो भी टॉपिक दिए हुए वो भी इसके अंतर्गत दिए हुए आप देख रहे होंगे। भारत का संवैधानिक विकास है, राज्य शासन, राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन व जिला स्तर न्यायिक ढांचा, सूचना अधिकार, मतलब जो भी भारत के पॉलिटिक्स के संदर्भ में और राजस्थान के पॉलिटिक्स के संदर्भ में जो भी टॉपिक लिखते हैं वो दे दिए। इसके बाद हिंदी के अंतर्गत जो भी टॉपिक लगते हैं सब हिंदी के भी इन्होंने जो भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हिंदी की पुस्तक आती है कक्षा 6 से लगाकर 12 तक उसका भी समावेश इसके अंतर्गत किया गया है, ये भी हिंदी का हो गया। फिर इसके बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी का भी सिलेबस एकदम से व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। इन्होंने 9 सिलेबस के 9 पॉइंटों के द्वारा इन्होंने क्रम संख्या के द्वारा अंग्रेजी का सिलेबस भी एकदम पूर्ण कर दिया। इसके बाद विज्ञान, विज्ञान के अंतर्गत जो भी व्यवस्थित टॉपिक लगते हैं वो है, चाहे आप देख रहे होंगे रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव रोग और अपशिष्ट इसका प्रबंध, जो भी विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक लगते हैं वो भी है। इसके अंतर्गत एनसीईआरटी व आरबीआईसी दोनों पुस्तकों का समावेश है। इसके बाद गणित, गणित के अंतर्गत जो भी महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम है, औसत, लाभ हानि, जो भी चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात, समान अनुपात, साझा, समय, काम, मजदूरी, जो भी है मतलब गणित के अंतर्गत जो भी संपूर्ण टॉपिक लिखते हैं वो दे दिए। इसके बाद कंप्यूटर के अंतर्गत भी जो कंप्यूटर की पुस्तक 10th और 9th-10th में आरबीएससी की कंप्यूटर पुस्तक चलती है उस पुस्तक का भी इसके अंतर्गत समावेश है। आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक लगते हैं वो दे दिए। इसके बाद इस पुस्तक का लेखन मतलब टॉपिक वाइज व्याख्या वगैरह सब प्रारंभ होती है। तो इकाई 1 से 3 इन्होंने दिया। इकाई 1 से 3 के अंतर्गत भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था दी हुई है, आप देख रहे होंगे। फिर ये आप बुक की शैली देख सकते हैं कि भाई कि इस बुक के अंतर्गत किस प्रकार से शैली व्याख्या वगैरह किस प्रकार से दी हुई है, टू द पॉइंट है कि नहीं है, वो आप देख सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत पहला अध्याय राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौगोलिक विकास है। इसके अंतर्गत इन्होंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है कि भाई भूगोल कौन से भाषा का शब्द है, भूगोल का जनक, भूगोल मतलब लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट जो भी है वो एकदम से व्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। आप देख सकते हैं राजपूताना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया, जो भी पुस्तक है वो किसने लिखी है, राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख कहाँ कौन से शिलालेख या अभिलेख जो भी है उसके कहाँ मिला है वगैरह सब जो भी मतलब इस जीजीडी की बुक की खास विशेषता यही है कि ये पुस्तक मतलब एकदम पॉइंट टू व्यवस्थित मिलती है। फिर ये राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य व स्थिति विस्तार के भी इन्होंने अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, इसका अंतर अक्षांशीय अंतर कितना है, देशांतरीय अंतर कितना है। फिर इन्होंने मतलब जहाँ जहाँ जोग्राफी भूगोल के अंतर्गत जहाँ जहाँ मैप की आवश्यकता पड़ी है तो वहाँ इन्होंने मैप की भी सहायता ली है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान विश्व में स्थिति क्या है, राजस्थान की एशिया में क्या है, भारत में क्या है। फिर इन्होंने अक्षांश और देशांतर को भी ग्लोब के द्वारा प्रदर्शित करके इन्होंने एकदम से व्यवस्थित तरीके से मैप के द्वारा बताया हुआ है। फिर राजस्थान के कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से सूती है, जो भी और जहाँ जहाँ ट्रिक की आवश्यकता पड़ी है वहाँ ट्रिक का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। और जहाँ जहाँ मैप की जोग्राफी के अंतर्गत मैप की आवश्यकता पड़ी है वहाँ मैप का भी प्रयोग किया है। देख लीजिए आप, ये भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है तो इन्होंने भी यहाँ पर ट्रिक का प्रयोग किया है। बग्गू राम जा सत्री मी जो भी ट्रिक है ये आप देख सकते हैं। मतलब पॉइंट टू पॉइंट और जहाँ जहाँ सारणी की आवश्यकता, जहाँ जहाँ ट्रिकों की आवश्यकता पड़ी वहाँ ट्रिक का उपयोग, जहाँ जहाँ
भूगोल के अंतर्गत जहाँ जहाँ मैप मानचित्र की आवश्यकता पड़ी है वहाँ वहाँ मैप का प्रयोग भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरे महाजनपद है, उनके प्राचीन नाम जो जो भी स्थानों का है वो प्राचीन नाम आ गए। फिर ये आप कौन से अक्षांश देशांतर जिला भी आ गया है। इसके बाद राजस्थान का वर्तमान स्वरूप भी आ गया कि नए जिलों के गठन के लिए कौन कौन सी जो भी अभी तक कितने नए जिलों का गठन किया गया है, कौन कौन सी समिति, किस समिति का कब गठन किया गया, वो भी इसके अंतर्गत दिया हुआ है। एकदम सही व्यवस्थित तरीके से आप देख रहे होंगे। फिर राजस्थान की इसके बाद दूसरा अध्याय राजस्थान का संभाग की व्यवस्था आ जाती है। तो इन्होंने एकदम सही मैप के द्वारा पूरा आप देख रहे होंगे, एकदम सही मैप के द्वारा पूरा पहले राजस्थान का मैप दे दिया। इसके बाद इसमें ज़िले और संभागों को दर्शाया हुआ है। आप देख रहे होंगे बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग है, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग। एकदम इसके अंतर्गत कौन कौन सी फिर कौन संभाग की क्या विशेषता है वो भी इन्होंने एकदम सही व्यवस्थित तरीके से बताया हुआ है। और नोट के अंतर्गत जो भी व्यवस्थित जो भी इम्पोर्टेंट है वो वगैरह दी हुई है। फिर आप देख सकते हैं ये राजस्थान की स्थिति व अवस्थिति, ये देखो एकदम से व्यवस्थित तरीके से मैप के द्वारा समझाया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, कि कितने किलोमीटर, राजस्थान के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, कौन सा स्थान, गाँव वगैरह, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम, पश्चिमतम, जो भी है, मतलब एकदम से व्यवस्थित तरीके से। इस प्रकार से आप राजस्थान की इतिहास व कला संस्कृति के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन व पर्यावरण आंदोलन, किसान आंदोलन और जन जागरूकता व 1857 की क्रांति, जो ये आपका सिलेबस फोर्थ ग्रेड के अंतर्गत, वो भी इन्होंने एकदम से व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हैं। जो भी मतलब प्रजामंडल है, उन प्रजामंडलों का गठनकर्ता कौन था, अध्यक्ष कौन था, किस वर्ष किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, वो एकदम से व्यवस्थित तरीके से सारणी दी हुई है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद ये जो भी मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो भी मतलब प्रजामंडल के संबंधित और जो भी 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब इन्होंने बुक की मेन विशेषता यही है कि इन्होंने मतलब भर्ती जो फोर्थ ग्रेड भर्ती के अनुरूप सिलेबस के अनुरूप इन्होंने मतलब जो ज़्यादा हाई भी नहीं है और ज़्यादा न्यूनतम नहीं, एकदम से व्यवस्थित बुक है। मतलब जैसे कि भी है फोर्थ ग्रेड की, और इन्होंने मतलब फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं किया और ज़्यादा न्यूनतम भी नहीं किया, बहुत व्यवस्थित तरीके से। फिर आप वन लाइनर के अंतर्गत ये देख सकते हैं पॉलिटी की है, तो पॉलिटी के भी इन्होंने जहाँ ट्रिकों की आवश्यकता हुई वहाँ ट्रिकों का प्रयोग किया है। और पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हैं ये विधानसभा है, अनुच्छेद वगैरह, भारत में सर्वाधिक वगैरह कहाँ है भाई, विधानसभा सीटें वगैरह न्यूनतम कहाँ है, अपवाद वगैरह जो भी है इन्होंने एकदम से व्यवस्थित तरीके से दिए हुए। आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको इस पुस्तक की पीडीएफ वगैरह जो भी वीडियो की पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ मिलती रहेगी, और जो भी नई पुस्तक का नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ आपको सहायता प्रदान होगी। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हर कोई भी नई पुस्तक का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और ये फिर इसके बाद संज्ञा, हिंदी का सिलेबस आएगा, हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी है वो दिए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। फिर मतलब कोई भी टॉपिक पूर्ण होता है इसके बाद इसके अबसद भी दिए हुए हैं, जो वगैरह पीवाई को मद्देनज़र रखते हुए संधि वगैरह सब। तो जय हिंद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी फोर्थ ग्रेड की पुस्तक जीजीडी की है जो स्वयं प्रकाशन, उसको समझने में सहायता प्रदान हो। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी का बटन भी दबा ले, जिससे आपको हर किसी भी नई पुस्तक का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपको अगर बीएड और जो भी एसटीसी बीएसटीसी वगैरह बीएड कर रहे हैं उनकी अगर आपको जो भी इंटर्नशिप फाइलें हैं उनका भी आपको वीडियो से चाहिए तो वो भी आपको बहुत जल्दी ही इंटर्नशिप फाइलों का जो भी कैसे बनानी है, क्या है, पीडीएफ वगैरह, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सूचना मिल जाएगी बहुत जल्दी, और यूट्यूब पर आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।